क्या आपको पता है हम CSS का यूज़ करके टेक्स्ट को एट्रैक्टिव, स्टाइलिश और रीडेबल बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईसा अल्लाह। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए होता है, जैसे कलर करना, अलाइनमेंट करना, डेकोरेशन करना और इट्स। चलिए तो दोस्तों वन बाय वन सब लाइव समझते हैं। तो दोस्तों हमने फटाफट कोड लिख दिए। चलिए तो दोस्तों ब्राउजर में जाके लाइव देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता चले। सब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो हम ब्राउज़र के अंदर आएंगे। चलिए तो हम पहले देखते हैं कलर प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर हमें स्टाइल लिखनी है, तो हम ये क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल टैब में जाएंगे और लास्ट यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है इसमें लिखा है न्यू स्टाइल रूल। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि हमें यहाँ पे स्टाइल में मीन्स के इंटरनल स्टाइल करनी है। तो जो हमने क्लास लिया था text1 वो क्लास का नेम आ गया और आगे पी टैग आ गया। मीन्स के पी टैग के अंदर जो क्लास 1 है उसके अंदर ही CSS अप्लाई होगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, और कलर का नेम मैं कोई भी देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू भी देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर भी दे सकता हूँ। उस तरह से दोस्तों मैं दूसरे टैग के ऊपर भी सेम चीज़ अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि उसको मैं उस पर स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और कलर में यहाँ पे मुझे ऑप्शन भी वो देगा, मुझे जो कलर चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कलर में हमारे पास दूसरी भी वैल्यूज़ होती है, जैसे कि मैं RGB कलर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे RGB GB कलर भी यूज़ कर सकता हूँ। RGB कलर स्पेशली स्टार्ट 0 मीन्स के वो ब्लैक है। उसके बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर दिख रहा है, और यहाँ पे मैं चाहूँ उसे वाइट करना हो तो मैं 255 दे दूँ ताकि वो टेक्स्ट हमारा वाइट हो जाए। इस RGB कलर की वैल्यू 0 से 255 तक होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है। साथ में ये इस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कलर का डॉट दिख रहा है उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे जो भी कलर चाहिए वो। ये डेवलपर के लिए ईजी है कलर चूज़ करना। जो कलर चाहिए वो मैं ईजिली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें एक पेन मिलती है जिससे कि मुझे जो भी कलर सिलेक्ट करना हो, जैसे कि यहाँ पे मुझे ग्रे करना हो या वाइट करना हो, जो भी कलर सिलेक्ट करना हो उसमें जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट वो कलर ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक आइकॉन है, तो आइकॉन का ऊपर का जो कलर है मैं जैसे ही वो सिलेक्ट करता तो वो कलर ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हमें कलर दिखा रहा है RGB का दिखा रहा है, और लास्ट है ए मीन्स ओपासिटी। जो हमारा टेक्स्ट है वो कितना डार्क दिखेगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और हम मैन्युअली भी वैल्यू दे सकते हैं। उसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। ये थी दोस्तों हमारी कलर प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमने पेज रिफ्रेश कर दिया है, फिर से हम इंस्पेक्ट स्टाइल करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, उसके बाद लिखेंगे हम अलाइन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। मीन्स जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा, और दोस्तों आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट सेंटर में गया। इस तरह से हम यहाँ पे राइट भी लिख सकते हैं, तो वो हमारा टेक्स्ट राइट साइड में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट रहता ही है। मेनली यहाँ पे हमें 3 प्रॉपर्टी मिलती है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। जैसे कि मैं यहाँ पे सभी की अलग अलग दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। जैसे कि यहाँ मैं टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर रखूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों लेफ़्ट तो रहती ही है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें, ताकि हम आपने दोस्तों देखा होगा जैसे कि हमारे हेडिंग सेंटर में रहते हैं, इस तरह से हम इस टेक्स्ट को सेंटर में भी रखते हैं। और कोई पैराग्राफ में हम लास्ट में कुछ नोट देना चाहिए, पेज नंबर, या उसके लिए हम राइट अलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर में करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट तो हमारा रहता ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ और मैंने मेरा क्लास ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। तो उसके बाद मुझे बोलेगा मेरे को टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसा करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडरलाइन।
उसकी मेन प्रॉपर्टी अंडरलाइन, मुझे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लेनी है तो मैं दे सकता हूँ। उसी तरह से मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन मीन्स के हम जैसे ही ओवरलाइन लिखेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर लाइन चली जाएगी। उसी तरह से हम तीसरे में भी तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ट्रू, वो हमें टेक्स्ट के बीच में लाइन दिखेगी। दोस्तों आप देख सकते होंगे कि जैसे हम व्हाट्सअप या वर्ड फाइल यूज़ करते हैं उसमें हम जैसे फॉर्मेट करते हैं उस तरह से यहाँ पे भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे फिर लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट है उसे मुझे अपर केस दिखाना है सारे टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पे अपर केस दिखा दूंगा। तो मैंने टेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों कैपिटल लिखा है, बट यहाँ पे मुझे शो टोटली अपर केस में हो रहा है। इस तरह से हम CSS का यूज़ करके हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा मैं दिखाता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लोअर केस कर देता हूँ तो मेरे सारे टेक्स्ट लोअर केस में हो जाए, भले मैंने उसे कैपिटलाइज लिखा या अपर केस लिखा, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने CSS ट्रांसफॉर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू लोअर केस दी है तो वो लोअर दिखेगा, अपर केस दी है तो वो अपर दिखेगा। इसी तरह से एक दूसरी प्रॉपर्टी है कैपिटलाइज। जैसे कि दोस्तों हमारा टेक्स्ट प्रॉपर नहीं है और यहाँ पे मैं कैपिटलाइज लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक हमारी टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज ऑलरेडी लिखा है तो आपको कोई चेंजेस इसमें दिखेगा नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो उसको पेज को रिलोड कर देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे अब हमारी प्रॉपर्टी आएंगी लेटर स्पेसिंग, लेटर डैश स्पेसिंग। दोस्तों आप यहाँ पे इंस्पेक्ट का यूज़ करोगे तो वो हिंट में हमें बहुत सारी बातें दिखा भी देगा, जैसे कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हो गई उसकी वैल्यू भी वो हमें शो करता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो एक्चुअली हमारे टेक्स्ट है उसके बीच में वो ऑटोमेटिक स्पेस बढ़ा देगा। जैसे कि नॉर्मल स्पेस हमारी कितनी थी उससे वो अपने आप से सेट कर देगा जो हमें चाहिए। जैसे कि बहुत सारे हेडिंग हमने देखा होते वेबसाइट पे जो मेन हाईलाइट करने के लिए वो लोग टेक्स्ट के बीच में स्पेस रखते हैं, तो हम इस तरह से टेक्स्ट की स्पेसिंग भी बना सकते हैं। पिक्सल का यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे REM यूज़ करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, लाइन हाइट। तो हमने पेज रिफ्रेश किया है, फिर से मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइन डैश हाइट। यहाँ पे लाइन हाइट का मेन मतलब ये है कि जो हमारी लाइन है उसके ऊपर नीचे जो स्पेसिंग है वो हम लाइन हाइट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पे ऊपर ही दी तो वो एक की ऊपर नीचे की स्पेस ऊपर नीचे ले रहा है। तो इस तरह से हम लाइन हाइट का यूज़ कर सके ताकि हमारा पैराग्राफ हेडिंग के बीच की जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली सेट हो। दोस्तों हम 1 बाय 1 सभी को एक ही साथ अप्लाई करके दिखा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा आइडिया रहे। जैसे कि हमारे फर्स्ट है उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा पहली कलर प्रॉपर्टी, कलर में यहाँ पे रेड दे देता हूँ। उसके बाद में दूसरा है, दूसरे पे सिमिलरली लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद हमारी तीसरी आएगी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मैं अपर केस का यूज़ कर लेता हूँ, इससे हमारे टेक्स्ट सारे अपर केस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं चौथी पैराग्राफ में लिख लेता हूँ टेक्स्ट, सॉरी हमारे सारे आ गए, तो यहाँ पे हमारे लेटर स्पेसिंग आएंगी। लेटर स्पेसिंग में यहाँ पे दे देता हूँ 10 पिक्सल ताकि आपको ज़्यादा पता चले। उसके बाद हमारी फाइल आएगी, क्लास जो हमने लिखी उसके अंदर हम दे देंगे लाइन हाइट में मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ ताकि आपको सब पता चले। दोस्तों आप देख फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था उसके अंदर टेक्स्ट 1 लिखा था, उसके अंदर हमने कलर प्रॉपर्टी अप्लाई की तो यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है। दूसरे में हमने अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज़ की, तीसरे के अंदर मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया, और चौथे के अंदर मैंने लेटर स्पेसिंग यूज़ किया, और पांचवें के अंदर मैंने हाइट का यूज़ किया। तो सॉरी यहाँ पे मैंने लिखने में मिस्टेक की, तो यहाँ पे मैं जिस तरह से लिखूँगा उस तरह से वो स्पेसिंग ले लेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी एक में यूज़ हो गई, हम यहाँ पे भी कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू भी हो जाएगा।
पे टेक्स्ट अलाइन में राइट कर देता हूँ तो राइट भी आ जाएगा। ये थी हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके अलावा दूसरी भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि फॉन्ट साइज़ हो गई। फॉन्ट की साइज़ मुझे बढ़ानी है तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि हमारा फॉन्ट है तो फॉन्ट को मैं बोल्ड दिखाना है तो वो भी मैं यहाँ से ऑब्वियसली बढ़ा सकता हूँ, उसके बीच हाइट से बढ़ा सकता हूँ। और उसके लिए मैं दूसरी फॉन्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो और आप आसानी से समझ पाओ। तो दोस्तों आज हमने सीखा टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी, उसकी अलाइन प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और साथ में हमने लेटर स्पेसिंग भी देखी, लाइन हाइट भी देखी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, विड्थ, उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।